गुड इवनिंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट जरूर करो। तो आप लोग को लग रहा है कि ये कंट्रोवर्सी खत्म हो जाएगी। कंट्रोवर्सी खत्म नहीं होगी। अभी 1 वीक क्या और उससे ज़्यादा भी आगे जा सकती है, जितना मैंने समझा है लोगों को। अक्सर आप लोग भी सोच रहे होंगे कि ये जो वीडियो में ऐसे गुस्से से बोलते हैं, इतना उटपटांग हरकतें करते हैं, कोई किसी के कैरेक्टर पर उंगली उठाता है, कोई किसी को लुलिया करके डांस करता है, क्या इतना करने के बाद लोग कैमरे के पीछे बात कर सकते हैं? हम लोग को लगता है कि नहीं कर सकते, क्योंकि इतना लड़ाई झगड़ा करके किस मुंह से बात करने जाएगा। लेकिन इन लोगों के बैक कैमरे के पीछे बातें होती हैं, तब समझ जाओ कि यहाँ पे पब्लिक को बेवकूफ बनाया जा रहा है। ये तीनों मिले हुए हैं, कोई कम नहीं है, ये तीनों मिले हैं और तीनों का फायदा हो रहा है। इधर जमोली आंटी ने इस बहती गंगा में हाथ धोया और उनके सब्सक्राइबर इतना ज्यादा हो गए, उनके व्यूज भी अच्छे आने लगे। इधर कन्यादान बहन ने थोड़ा बहुत कंट्रोवर्सी किया और वेडिंग एनिवर्सरी के खर्चे निकल गए। उधर जगत भैया इंटरनेशनल ट्रिप पर गए थे, व्यूज नहीं आ रहे थे, इस कंट्रोवर्सी में कूद के उनका फायदा हो गया। तो यहाँ पे नुकसान किसका हुआ? पब्लिक का हुआ। ये तीनों के लिए लड़ने लग गई। कोई जगत भैया के लिए लड़ रहा, कोई कन्यादान के लिए झंडा खड़ा, कोई जमोली आंटी की तरफ से है। फालतू में अपना रिचार्ज और टाइम और दिमाग सब खराब कर रहा है। और ये तीनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। मैं शुरू से वीडियो में बोलती थी कि देखना, ये जो कन्यादान वाली बहन है और जगत भैया, कन्यादान वाली बहन ने एक वीडियो बनाया जिसमें वो साफ अपने को बचाते हुए नजर आई और फंसा किसको दिया? इंटरनेशनल जीजा को। तो ऐसे हैं लोग जो इनके आसपास जाएंगे वो लोग बदनाम होंगे। ऐसे ही कृष्टि मायूस ने जब जगत भाभी की मदद करने की कोशिश की तो उस टाइम पे जगत भैया ने ही उनको बदनाम कर दिया और ये हमारी जगत भाभी कुछ भी स्टैंड नहीं ली। तो ये परिवार ऐसा है कि अपने फायदे के लिए एक दूसरे से मिल भी जाएंगे और इनके साथ जो आसपास मदद किए होंगे उन्हीं के ऊपर इल्जाम लगा देंगे। हो सकता है इंटरनेशनल जीजा वाले इस कन्यादान वाली बहन की मदद की हो, कुछ जगत भैया के खिलाफ बोला हो, तो उस खिलाफ को ये जाके किसको बोल दी? जगत भैया को, कि तुमको ऐसे ऐसे बोल रहे थे। क्योंकि इनको अपने को बचाना था ना, क्योंकि कंट्रोवर्सी तो इन्होंने ही शुरू किया, बड़बोलापन इन्होंने शुरू किया, लाइव में बकवास मियाँ बीबी कन्यादान वाली बहन ने किया। इंटरनेशनल जीजा तो कहने नहीं आए थे कि तुम जाके उनको ये बोलो। अगर उन्होंने मान लो एक दो बात कही भी हो तो इसने सिर्फ अपने को बचाने के लिए उनके ऊपर ठीकरा फोड़ दिया। तो ऐसी है दोस्ती यहाँ की। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि कोई नहीं सही है। अब यहाँ पे आते हैं जगत भाभी के कुछ झूठ को लेकर। उन्होंने कम्युनिटी लगाया था जमोली आंटी के लिए, क्योंकि जमोली आंटी ने कहा कि ऐसी ऐसी बात थी, यहाँ से कंट्रोवर्सी शुरू हुई और इनकी बहू मेरे बेटे के पास आई, बोली मेरे हस्बैंड के लिए रोस्ट वीडियो बनाओ। तो यहाँ पे हमारी जगत भाभी एक कम्युनिटी लगाती हैं जिसमें लुलिया आंटी लिखती हैं कि आप पति पत्नी के रिश्ते खराब ना करें। मैंने जो कुछ भी बात की है अपने पति के सामने की है और मैंने रोस्ट वीडियो बनाने के लिए नहीं बोला। मैंने बोला था कि आप रोस्ट वीडियो बना रहे हैं, आप उसको बंद कर दीजिए। तो उन्होंने बोला कि मैं आपके लिए रोस्ट वीडियो नहीं बनाऊंगा, लेकिन उनके लिए तो मैं बनाऊंगा। ये बात हुई है। अब यहाँ पे एक झूठ जगत भाभी का और पकड़ते हैं। यहाँ पे इन्होंने लिखा है लुलिया आंटी, और लाइव में क्या बोल रही थी कि लुलिया आंटी हम किसी को नहीं बोल रहे हैं, हम लुलिया गाने पे नाच रहे हैं, वो बहुत पहले गाना बना हुआ, अगर उस पर रील बना रहे हैं तो किसी को आपत्ति क्यों? अरे साफ साफ यहाँ पे लुलिया लिख रही हो, यानी वो जो लुलिया तुम लोग 4-5 दिन से नाच रहे हो कि लुलिया लम्हर भतार मांगे ले। अब समझ में आया कि आंटी क्यों बोल रही है कि इनका लड़का मुझे गाली दिया। जब आंटी को आप लोग लुलिया कह के संबोधित कर रहे हो, लुलिया गाने पे नाच रहे हो, तो भाई गाली तो बनती है। वो लम्हर भतार वाला, वो आंटी शादीशुदा है तो वो क्यों मांगेंगी? तो यहाँ पे गाली बनती है। प्लीज कमेंट करके बताना, क्योंकि पिछली वीडियो में मैं चीजें समझ नहीं पाई। अब जब मैं कम्युनिटी देख रही हूँ जगत भाभी की, तो ये लुलिया जो भी गा रही थी ये आंटी जी के लिए ही गा रही थी। फिर तो अगर आंटी ने तुम्हारे कैरेक्टर पर बात की तो तुमने भी तो पहले पलट के कैरेक्टर पर बात की ना आंटी की, कि लम्हर भतार मांगे लीक। उन्होंने मुंह से बोला और तुमने गाने के माध्यम से उन्हें कैरेक्टरलेस बोला, बात तो बराबर हो गई। तो यहाँ पे तो अब माफीनामा का बात ही खत्म हो जा रहा है। दोनों ने बराबर कांड कर दिए। वो तुम्हारे कैरेक्टर पर आई तो तुम उनके कैरेक्टर पर आई। और एक बात जगत भाभी की और मैं बोलूंगी, जगत भाभी पर जमोली आंटी ने जब इल्जाम लगाया था कि मेरे बेटे से बात की और अपने पति को रोस्ट कराने की बात की, तब इन्होंने कम्युनिटी में भी लगा दिया कि अपने पति के सामने बात की हूँ, पति मेरे कॉल पे थे। और ये लाइव में क्या बोली थी कि पति मेरे सामने थे। जगत भैया भी बोले कि जो कुछ भी बात हुई मेरे सामने हुई है, तो मेरे पत्नी के कैरेक्टर पर नहीं जाना। अच्छा, यहाँ दो तरीके की बात हो गई। यहाँ कम्युनिटी में लगा रही कॉल पे थे और लाइव में बोले जगत भैया की मेरे सामने बात हुई है।
और स्वेगी क्या बोल रहे हैं कि जब ये खेत में रो रही थी तो उसके दूसरे या तीसरे दिन उन्होंने इंस्टा पे मैसेज किया अपनी मम्मी के कहने पर कि वो परेशान है, बात करो कि क्या बात हुई। तो यानी उस टाइम वो सिवान थी और जगत भैया अंबाला थे। तो यानी जगत भैया कैसे सामने इनके हो गए कि उनके सामने ये बात कर रही हैं। फिर ये कह रही है कॉल पे, तो कॉन्फ्रेंस कॉल पे ली होंगी तो सामने वाले को पता नहीं चलेगा कि इनके पति को ली हैं। और सामने वाला कह रहा है कि इन्होंने कसम दी थी कि मेरा नाम ना आए, रोस्टिंग कर दो, मेरे नाम से मत करना, उनका कर दो। अब जगत भाभी कह रही है कि मैंने फोन किया था कि मतलब मेरे पति पर रोस्ट बनाना बंद कर दो। अब किसका आप सही मानेंगे, किसका सच मानेंगे? जो प्रूफ दे देगा उसका सच मानेंगे। और जगत भाभी भी प्रूफ मांग रही हैं जमोली आंटी से कि आप प्रूफ कर दो कि मैंने अपने पति के लिए रोस्टिंग वीडियो बनवाया है। अब भाई उसका प्रूफ तो या तो कॉल रिकॉर्डिंग हो उसके पास, क्या कहते हैं स्वेगी के पास, तब साबित हो सकता है। तो जरूरी नहीं कि हर टाइम कोई रिकॉर्डिंग ही रखे तो साबित तो होगा नहीं। तो यहाँ पे जगत भाभी साफ साफ बच रही हैं। जगत भाभी पर जब आंटी ने ये वीडियो बनाया था कि ये लड़कों से बात करती हैं, मेरे बेटे से बात करने के लिए मरी जा रही थी, उसका नंबर लिया था, तब जगत भाभी एक लाइव आई थी और उस लाइव में इन्होंने बोला था कि हाँ, किसी ने कमेंट किया हुआ था कि तुम्हारी दोस्ती थी, तो इन्होंने कहा कि हाँ मेरी दोस्ती थी। और शायरी की बात हुई तो कहा शायरिया सबकी अच्छी लगती है, क्या शायरिया सुनना और किसी को पसंद करना ये गलत बात थोड़ी है। तो उसमें जगत भैया ने भी इनका साथ दिया था कि दोस्ती कोई बेकार चीज नहीं है। तो एक तरफ आप बोलती हो कि मेरी उनसे दोस्ती थी, स्वीकार भी करते हो, और दूसरी तरफ जब जगत भैया वीडियो दिखा रहे होते हैं उसका जो आर्मी वाला, छिनरा आर्मी वाला जो भी था, तो वहां पे बोलते हो कि इसकी आवाज से मुझे नफरत है। और एक लाइव में एक जगह और सवाल हो रहा था कि क्या आप स्वेगी से प्यार करती हो, तो इन्होंने नाम तो नहीं पढ़ा लेकिन हाँ बोला कि उससे प्यार करूंगी मैं, वो मेरे लायक है। यानी लायक होता तो क्या आप प्यार कर लेती? फिर उसके बाद इन्होंने बात को पलटा, बोला नहीं मेरे लिए तो पति ही मेरा सब कुछ है और मैं ऐसी नहीं हूं। तो कहीं ना कहीं जगत भाभी अपने खुद के बातों में फंस रही हैं। एक तरफ आप बोल रहे हो स्वेगी को कि अच्छा है मैंने दोस्ती किया, दूसरी तरफ आप बोल रहे हो कि वो मेरे लायक नहीं है, और तीसरी बार बोल रहे हो कि वो मेरे लेवल का नहीं है। तो आपके लेवल का कौन है जगत भाभी, बताना जरा। जगत भाभी या तो झूठ बोल रही हैं, या तो इन्होंने कहा होगा रोस्टिंग वीडियो बनाने के लिए अब मुकर रही हैं, या तो स्वेगी झूठ बोल रहे हैं, इन्होंने नहीं कहा होगा वो झूठ बोल रहे हैं। इन दोनों में से कोई तो झूठ बोल रहा है। और चलो तो आपने नहीं भी बोला कि बनाने के लिए, लेकिन ये तो है कि ना आपने फोन किया ना, आपने फोन किया और आपने अपने पति के कहने पर किया। यानी आप अपने पति की हर बात मानती हैं। इतने लड़ाई झगड़ा, इतना धोखा देने के बाद तब भी आप पति के हाथों की कठपुतली थी और आज भी आप पति के हाथों की कठपुतली हैं। ये जब इंटरनेशनल ट्रिप से लाइव आई थी तो कितने कॉन्फिडेंस से आई थी, नाग नागिन सांप दूध बोल रही थी वहां पे, तो मुझे लगा था कि ये स्टैंड लेंगी। तो वहां पे दोस्ती वाला बात स्वीकार करके चुप हो गई। वहां पे आपको बोलना चाहिए था, जो आंटी ने बोला था कि लड़कों से राधी रात रात को बात करती, उस पर बोलना चाहिए था कि मुंह नोच लूंगी अगर आप मेरे कैरेक्टर पर आई। आप चुप हो गई। तो आपकी चुप्पी ना लोगों को लग रहा कि आप बात करती थी इसलिए चुप हो गई। जैसे जगत दीदी को लोग सब बोलते हैं कि वो चुप हो गई तो गलती थी, तो वैसे आप पर भी तो उंगली उठेगी ना। आपने ये पॉइंट हाईलाइट नहीं किया। पॉइंट हाईलाइट किया हुआ कि मैंने रोस्टिंग वीडियो नहीं बनाने के लिए बोला, वो नीच लेवल का है, वो मेरे लेवल का है ही नहीं। तो मतलब गलती तो आप लोगों से भी हुई है ना, आप लोग अपने ही बात पे नहीं टिकते हो। और ये दोनों मियाँ बीबी झूठ बोलते हैं, कई जगह मैंने इनका झूठ पकड़ा है। जगत भैया का तो सामने है, इंटरनेशनल ट्रिप को लेकर ही झूठ बोला। पहले बोले पैसे लगे हैं और फिर बोल रहे हैं कि मेरा स्पॉन्सर था, मुझे तो पैसे मिले हैं। और इन लोगों का एक झूठ मैं और बताती हूँ। जगत भैया और जगत भाभी ने लोगों को यही दिखाया है कि वो इंटरनेशनल ट्रिप को बीच में छोड़ के अपनी देवरानी के लिए आई, 72,000 का नुकसान किया। अच्छा पब्लिक मान भी गई, इनको महान बताने लगी कि कितना अच्छा है, परिवार के लिए आया। लेकिन आप लोग को बता दूं कि 13 तारीख को इन्होंने प्लान बनाया है कि इंडिया जाएंगे, और 12 और 11 तारीख में ये स्टोरी लगा रहे थे कि सिवान में अगर आप लोग मुझसे मिलना चाहते हैं, एक इवेंट है तो आप लोग जरूर आना। तो इनको कैसे पता था कि ये सीवान जाएंगे, जबकि इनकी 16 तारीख को तो थी और इवेंट तो 15 तारीख को था। तो इन्हें कैसे पता कि सीवान में लोग आएंगे और मुझे जाना है? यानी ये प्लानिंग पहले से थी, तभी तो स्टोरी 11-12 को लग रही थी कि सीवान में पता नहीं कौन सा होटल है, इसमें मैं मिलने आ रहा हूं, आप लोगों को मिलना है तो आ जाना। फेसबुक पर लगातार 11 तारीख से ये स्टोरी लगा रहे हैं। यानी पहले से ही प्लान था कि सीवान वाले इवेंट में जाना है। तो फिर आप पब्लिक को बेवकूफ क्यों बनाते हो जगत भैया, जगत भाभी?
कि आप लोग सरप्राइज देने आए। कोई सरप्राइज नहीं था। इनके वीजा का प्रॉब्लम बहुत पहले से इन्हें पता लग गया था और इनको पता था कि मुझे 14 तारीख को पहुंचना है। सिर्फ ये सस्पेंस बना के रखे कि हमारी वीडियो खूब चलेगी अगर इसे सरप्राइज का नाम दे दिया जाएगा। तो मोली आंटी जब इस जिद पे अड़ गई हैं कि इनके बेटों को मुझसे माफी मांगनी पड़ेगी तभी ये वीडियो रुकेगा। वैसे जमोली आंटी को भी बड़ा मजा आ रहा, व्यूज आ रहे हैं। वैसे ये लोग भी माफी वाफी नहीं मांगेंगे जगत भैया, और ये चलेगी कंट्रोवर्सी, क्योंकि जगत भैया की भी वीडियो चल नहीं रही थी और इस वजह से कंट्रोवर्सी हुई तो चलने लग गई है। तो इनको भी बड़ा मजा आ रहा है और पब्लिक को सिर्फ ये बेवकूफ बनाएंगे। तो ये लिखती हैं कि मेरे पति क्यों माफी मांगे जब मेरे पति ने कुछ गलत नहीं किया है, कोई गाली नहीं दी है। उड़द भाभी आप चाहे कितना भी बोले पर आपके पति ने गाली दिया है, ये आपने खुद साबित कर दिया है कम्युनिटी लगाकर जिसमें लुलिया लिखा है आपने। तो यानी जो लुलिया लुलिया आप गाने गा रहे थे, लुलिया में जो गंदे गंदे शब्द थे वो लुलिया आंटी के लिए ही थे। जब उनका नाम लुलिया है तो इतना 4-5 दिन से लगातार लुलिया पे आपके खानदान डांस वीडियो बना रहे हैं, को पता चल गया है कि जमोली आंटी किस गाली के बारे में बात कर रही हैं। तो आप लोग समझ जाना मेरी वीडियो देख के कि किस गाली की बात वो कर रही हैं। पहले मुझे भी नहीं समझ में आ रहा था कि क्या गाली की बात कर रही हैं, लेकिन अब लुलिया लिखने से जगत भाभी के सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें।